मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था और जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज भी लिखा, लेकिन ये सरप्राइज था तो उसने वो मैसेज सेंड नहीं किया। काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके निकल रहा था। जॉन लिफ्ट में चढ़ता है और उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। जॉन हंसते हुए बताता है 4 दिन के लिए ऑफिस बंद है, सभी को छुट्टी मिल गई है। जेनिफर और जॉन थोड़ी देर बातचीत करते हैं, तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। जॉन घबराते हुए इमरजेंसी बटन दबाता है, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा। अब दोनों कैमरे के सामने हाथ हिलाते हैं मदद मांगने के लिए, पर कोई जवाब नहीं आता। दोनों के फोन में भी नेटवर्क नहीं था। अब जेनिफर घबराने लगती है। ओ गॉड, मैं 4 दिनों तक यहाँ फंसी रहूंगी। जेनिफर को तो जल्दी से निकलना था क्योंकि आज रात ही उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी, पर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर कहती है मैं यहाँ अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती हूँ। जॉन मुस्कुराते हुए कहता है ओ, मैं नया हूँ यहाँ, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। कुछ देर बाद दोनों को याद आता है कि लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है। जेनिफर जोश में कहती है तुम मुझे ऊपर चढ़ाओ, मैं देखती हूँ। जॉन कोशिश करता है पर यहाँ कोई रास्ता नहीं है। अब 2 घंटे बीत चुके थे। जेनिफर धीरे से कहती है मुझे बहुत प्यास लगी है। जॉन अपने बैग से पानी निकालकर उसे देता है, लो ये पियो। कुछ समय बाद जेनिफर को टॉयलेट जाना, हाँ, लेकिन वह झिझकते हुए कहती है मैं ये कैसे कर सकती हूँ। जॉन उसकी तरफ देखता है और गंभीरता से कहता है इसमें शर्माने की क्या बात है। फिर उसे एक खाली बोतल देता है, इसे इस्तेमाल करो। जेनिफर को कोई और ऑप्शन नहीं दिखता तो उसे वही करना पड़ता है। घंटों बीत जाते हैं और अब दोनों टाइम पास करने के लिए गेम खेलने लगते हैं। फिर जेनिफर अचानक पूछती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। जॉन थोड़ा उदास होते हुए कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और किसी को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ काम करता हूँ। जेनिफर भी उदास होकर कहती है मैं भी न्यूयॉर्क अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाने वाली थी, पर अब नहीं। कुछ देर बाद जॉन अपनी वाइन की बोतल निकालता है, चलो वाइन पीते हैं। दोनों वाइन पीते हैं और ड्राइंग बनाने का खेल खेलने लगते हैं। हंसते हुए जॉन कहता है मैंने तुम्हें कई बार देखा है और तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। जेनिफर मुस्कुराती है, ओह थैंक यू। फिर जॉन धीरे से कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। जेनिफर थोड़ी देर सोचती है और फिर सहमति में सिर हिलाती है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और फिर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद जॉन गंभीरता से कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जेनिफर शांति से जवाब देती है पर मैं अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती हूँ। ये सुनकर जॉन थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन फिर वह कहता है मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। असल में मैं इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं तुमसे पहले से प्यार करता हूँ। जेनिफर हैरान होकर कहती है क्या तुमने ये सब प्लान किया था। जॉन बिना झिझक के कहता है हाँ, ये सब मेरी प्लानिंग थी। फिर जॉन चुपचाप लिफ्ट की चाबी निकालता है और कहता है अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, जिसके बाद वह उस चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को चालू कर देता है। अब जेनिफर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह जॉन से कहती है तुमने मुझे किडनैप किया है। यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर जॉन वापस लिफ्ट को बंद कर देता है। तभी जेनिफर उससे चाबी लेने के लिए भागती है और जॉन उसे पकड़ लेता है। तब जेनिफर खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर मारती है, जिससे उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर लग जाता है। चाबी टूट जाती है। अब दोनों सचमुच फंस चुके थे क्योंकि उसी चाबी से ही वह यहाँ से निकल सकते थे। अब टूट चुकी थी, जिससे वह जॉन के मुंह पर सैंडल मार देती है। तब जॉन भी जेनिफर का मुंह पकड़कर उसे फ्लोर पर पटक देता है। दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है। तब जेनिफर जॉन से पूछती है पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही सिक्योरिटी गार्ड हो क्या। जॉन कहता है आज रात 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, लेकिन मैंने उनकी शिफ्ट भी ले ली। जेनिफर कहती है तुम्हें किडनैपर होना चाहिए। यह सुनकर जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर जॉन जेनिफर का बैग खोलता है जिसमें एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। तब जॉन शर्ट को खुद पहन लेता है और वहां एक दूसरा बॉक्स भी होता है। जॉन उसे जेनिफर से खुलवाता है जिसमें एक सिगार और एक लाइटर होता है। फिर जॉन वहीं बैठकर सिगार पीने लगता है। जेनिफर अब बहुत डर जाती है, वह चुपचाप बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद जॉन दोबारा लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो देखता है कि लिफ्ट के ऊपर कोई स्क्रू नहीं है। उसे लगता है कि ऊपर कोई स्क्रू नहीं है, इसलिए वह ऊपर चढ़ता है। उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। तब जॉन जेनिफर से कहता है मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, पर जेनिफर को जॉन पर भरोसा नहीं था। वह कहती है मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, तुम मुझे पहले जाने दो। लेकिन जॉन मना कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगी। जेनिफर प्रॉमिस करती है कि वह पुलिस वालों को कुछ नहीं बताएगी और यहाँ से निकलकर दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। ये सुनकर जॉन जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है, लेकिन जेनिफर धोखा देती थी।
वह जॉन को लिफ्ट में ही छोड़कर सीढ़ियों से बाहर जाने लगती है। ये देखकर जॉन गुस्से से पागल हो जाता है। वो कपड़े की रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है और जेनिफर के पीछे जाने लगता है। जेनिफर गेट से बाहर निकलने वाली ही थी तभी जॉन उसे खींच लेता है। दोनों फिर से लिफ्ट में गिर जाते हैं। दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब जेनिफर को होश आता है तो वह कागजों को जलाकर फायर अलार्म को बजाने की कोशिश करती है ताकि फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा लें। तभी जॉन को होश आता है। जेनिफर उसे मारकर फिर से बेहोश कर देती है और उसका प्राइवेट पार्ट काटने लगती है। जॉन डर के मारे चिल्लाने लगता है। जेनिफर रुक जाती है और अपना मोबाइल निकालकर जॉन का कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें वह कबूल करता है कि उसने उससे किडनैप किया था। इसी बीच एक और सिक्योरिटी गार्ड एडी, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, वह मॉनिटर पर देखता है कि लिफ्ट में 2 लोग फंसे हुए हैं। वह उनकी मदद के लिए भागता है। वह जॉन को लिफ्ट की चाबी देने की कोशिश करता है ताकि लिफ्ट को वापस चालू कर सके। जॉन एरी को कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। जैसे ही एरी लिफ्ट में अंदर जाने लगता है, जॉन लिफ्ट चालू कर देता है। एरी वहीं मर जाता है। ये देखकर जेनिफर चिल्लाने लगती है। जॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है और कार की डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद जॉन सीसीटीवी रूम में जाकर सारी फुटेज डिलीट कर देता है। तभी एरी की गर्लफ्रेंड आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। जॉन उस पर भी हमला करता है और उसे मार देता है। फिर जॉन एक सुनसान जगह पर जाकर जेनिफर को जलाने की योजना बनाता है, पर जेनिफर चुपचाप डिक्की से निकलकर जॉन पर हमला कर देती है और जॉन की कार लेकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो कार को रोक देती है। कार को रिवर्स में ले जाकर जॉन को टक्कर मारती है। जॉन कूड़ेदान में गिर जाता है और जेनिफर उसमें आग लगा देती है। जॉन वहीं जलकर मर जाता है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।